students, now we are going to discuss demonetization and GST. What is demonetization in Hindi? Simple meaning नोटबंदी, यानी कि वो नोट जिस डेट से भी डिमोनेटाइजेशन हुई है, नोटबंदी हुई है, वो नोट उस डेट से सर्कुलेशन में नहीं है, उसको एज ए लीगल टेंडर मतलब करेंसी यूनिट नहीं है। यानी कि डिमोनेटाइजेशन इज ए एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ करेंसी यूनिट एज ए स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। ठीक है, यानी कि आपकी जो नॉलेज में है, सबसे पहले जो आपकी नॉलेज में है वो डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुई। ठीक है, यानी कि जो 500 रुपीज के नोट थे और 1000 रुपीज के नोट थे, उसको मतलब डिमोनेटाइज कर दिया गया। ये जो डिमोनेटाइजेशन है ये फर्स्ट टाइम नहीं हुई थी, इससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले 1946 और एक 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन हो चुकी है। तब 5000 के नोट भी थे और 10,000 के नोट थे सर्कुलेशन में, जिसकी डिमोनेटाइजेशन की गई थी। ठीक है, और डिमोनेटाइजेशन जब की गई 500 रुपीज और 1000 रुपीज की, यानी कि ये एट दैट टाइम 86% ये इसकी कैश सप्लाई इकोनॉमी में थी, 86%। ठीक है, तो यानी कि डिमोनेटाइजेशन का पर्पस क्या था? एक तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, करप्शन को रोकना, प्लस जो भी इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको मतलब कम करना। ठीक है, मतलब रोकना। इसके पीछे मतलब डिमोनेटाइजेशन के इलीगल एक्टिविटी, करप्शन और अकमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी को रोकना इसका मतलब मेन पर्पस था। और एक इकोनॉमी को जो है, हमारी इकोनॉमी को कैश लेस कैश मतलब लेस कैश इकोनॉमी और कैश लाइट इकोनॉमी बनाना। कैश लाइट मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैश की जगह डिजिटल मतलब पेमेंट को जोड़ देना, डिजिटल। ठीक है, यानी कि नो डाउट तब डिजिटल जो मोड थे एट दैट टाइम जो जब स्टार्ट हुआ था, तो बैकवर्ड एरिया में इसको यूज अडेप्टेशन बहुत यूज की थी, बिकॉज वहां पे ना तो हर पर्सन के पास फोन थे, ना तो इंटरनेट नेटवर्क फैसिलिटीज थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी एट दैट टाइम प्रॉब्लम आई। बट इकोनॉमी को इससे फायदा क्या हुआ? सबसे ज्यादा जो बैंक में सेविंग्स थी, सेविंग डिपॉजिट लोगों के इंक्रीज हुए, क्योंकि जो लोगों ने अपने घर पे जो नोट छुपा के रखे हुए थे वो मतलब अब बैंक में डिपॉजिट गए, यानी कि बैंक की सेविंग इंक्रीज हुई। ड्रॉबैक ये था कि लोगों की कैश ट्रांजेक्शन कम हुई एट दैट टाइम। जो फिर हमारी प्राइवेट वेल्थ थी, क्योंकि हमें डिस्क्लोज करना पड़ा इसको, ठीक है ना, तो बैंक में जमा कराने पड़े, प्राइवेट वेल्थ भी कम हुई थी। और जो रियल स्टेट्स यानी कि जो प्रॉपर्टीज के रेट है तब भी इससे डाउन हुए। और मेन पर्पस जो था इसका करप्शन को रोकना था। और एक मतलब ये जो है टैक्स एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स थी। ठीक है ना, और इसका मतलब ये फीचर्स था कि हमने जो टैक्स इवेजन है अब उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई डिमोनेटाइजेशन वाज डन 2016, रुपीज 500 और 1000 नोट। ठीक है, बाद में ठीक है एक 2000 नोट भी था, करेंसी सर्कुलेशन में आई 2000, बट वह नोट आपके पास जो मई 2023 में उसको विड्रॉ कर लिया गया, सर्कुलेशन में हमने अभी नहीं है 2000 का नोट भी। ठीक है, दिस वाज अबाउट डिमोनेटाइजेशन। नाउ कम टू वर्ड जीएसटी। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं आपने करना। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ही है, जिसमें 17 टैक्सेस को इसमें मतलब शामिल किया गया। यानी कि आपके पास वैट, वैल्यू एडेड, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्स इसी के अंदर अब इंक्लूडेड है। और जो इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल आइटम्स, एग, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होती। यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका स्लोगन था वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। ठीक है, ये जो जीएसटी आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यानी कि मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कैसे? यानी कि इसमें 17 जो 17 टाइप के इंडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूड है, कॉम्प्रिहेंसिव। और
कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, मल्टी स्टेज, यानी कि जो भी आपके पास वैल्यू सप्लाई जो भी वैल्यू एडिशन की जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। बट डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, जो उसका बर्डन है जीएसटी का मेन जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे पड़ता है। जो सारा जीएसटी का बर्डन है जो पे किसको करना है एक्चुअल में, डेस्टिनेशन क्या है इसकी, कंज्यूमर, कंज्यूमर को जीएसटी पे करना है। यानी कि मान लीजिए कोई किसने सप्लाई की है, रॉ मटेरियल की सप्लायर है कोई, उसने जब रॉ मटेरियल सप्लाई किया तो जो उसने जीएसटी जो पे किया वो उसने आगे मैन्युफैक्चरर से ले लिया। जब मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी पे किया वो आगे उन्होंने अपना जिसको डीलर उसे ले लिया। डीलर ने क्या किया, आगे सप्लायर यानी यहाँ जो भी है जिसको कंज्यूमर, सप्लायर ने फिर क्या किया, वो आगे कंज्यूमर से चार्ज कर लिया। यानी कि आपको बस इतना याद रखना है, जो जीएसटी का असली डेस्टिनेशन है वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर पे करता है। और जो बीच के जो वैल्यू एडिशन पे जो प्रोसेस के टाइम जीएसटी पे किया जाता है उसका उन्हें इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है ना, वो नेक्स्ट आगे अपने पर्सन से चार्ज करते रहते हैं, ठीक है। मेन बर्डन इसका डेस्टिनेशन कंज्यूमर है। क्लियर, ये आपके पास जीएसटी में आ रहा है, आपके पास जीएसटी ये जो एक्ट आया था 29 मार्च, ठीक है, 2017 ये पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था जीएसटी, और ये इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1 जुलाई, ठीक है। इस 29 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, और इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017, ये डेट पूछी जाती है, आपने इसको आपस में मिक्स नहीं करना। और जो जीएसटी की टाइप्स हैं ये 3 टाइप्स हैं। एक तो आता है आपके पास सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक एसजीएसटी स्टेट्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब भी स्टेट्स के अंदर कोई इंट्रा स्टेट्स के अंदर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है तो सेंट्रल उस पर टैक्स लगाता है, जीएसटी वो कलेक्ट करता है। और जब भी कोई स्टेट के अंदर जीएसटी यानी कि स्टेट के अंदर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट वर्ड है, इंट्रा स्टेट यानी कि उसी स्टेट के अंदर जब सप्लाई हो रही है तो स्टेट द्वारा जो जीएसटी लगाया जाता है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आता है इंटर स्टेट, यानी कि इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है उसी स्टेट में, इंटर का मतलब एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाता है तो एट दैट टाइम क्या लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कलेक्ट बाय सेंटर किया जाता है। और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन दोनों टैक्स को ऐड करके बनता है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को मिला के आपके पास इंटीग्रेटेड जीएसटी बनता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 18% है जीएसटी का स्लैब, तो 9% इनका होगा, 9% इनका होगा, अगर ये लगाया जा रहा है तो 18%, ठीक है। क्लियर, ये आपके पास इसका था टाइप्स ऑफ जीएसटी। अब आपके पास आ रहे हैं इसके कुछ फैक्ट्स हैं। एक तो सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है, इफेक्ट ऑन प्राइसेस, इसका लग्जरी गुड्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है यानी कि डेस्टिनेशन, ठीक है। और ये इनवॉइस मैचिंग है, इनवॉइस मैचिंग मतलब जब आपको इनपुट क्रेडिट लेना है तो उसके लिए आपको इनवर्ड सप्लाई डिटेल्स फाइल्ड इन बाय द बायर्स मैच द आउटवर्ड सप्लाईज डिटेल फाइल्ड बाय द सप्लायर, दोनों की सप्लायर आपस में मैच होने चाहिए तभी आप उसको इनपुट क्रेडिट आप ले सकते हो। फिर आपके पास आता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जिसकी भी कोई टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा है तो उसको इसकी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी करनी ही करनी है। तो 10 लाख से अगर ऊपर जो है टर्नओवर है, जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उनकी जिन्होंने जीएसटी के अंडर रखा हुआ रजिस्ट्रेशन 10 लाख से अगर ऊपर है तो, ठीक है। तो फिर आपके पास आता है इसके बाद और आपके पास आ रहे हैं इसकी स्लैब्स, जीएसटी की जो स्लैब्स हैं 5%, 4 स्लैब्स हैं इसकी, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। और जो जीएसटी को पेमेंट करने का मोड है इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, एनईटी, एनईटी की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। और ये जो जीएसटी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू 279A, ठीक है। तो इसके बाद जो इसकी चेयरपर्सन है वो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीता निर्मला रमन,
ठीक है, और एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और जो उसके मेंबर्स हैं वो हर स्टेट्स के, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर और जो टैक्स कलेक्टेड जो डिपार्टमेंट, उनमें से कोई मेंबर भी इसका हो सकता है। और जिसकी जो भी कोई कॉरम यानी कि मीटिंग है वो 58% मेंबर्स मीटिंग में होने जरूरी है। और जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उस डिसीजन में मेजोरिटी 75% से, मतलब नॉट लेस देन, इससे कम मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए। जो मेजोरिटी है वो सेंट्रल की जो वोट है वो वन थर्ड ऑफ द वेटेज, वन थर्ड ऑफ द टोटल वोट्स, और जो स्टेट्स की गवर्नमेंट की वेटेज है टू थर्ड ऑफ द टोटल वोट्स उनके पास वेटेज होनी चाहिए, तभी जाके कोई भी आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन या कोई बिल पास करना तभी होगा। ठीक है, नॉट लेस देन 70%, वन थर्ड सेंट्रल उसकी और टू थर्ड स्टेट गवर्नमेंट की। ये थी आपके पास जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो टुडे लेक्चर वाज अबाउट डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं। ठीक है, ओके, तब तक इसको प्रिपेयर कीजिए। बाय, हैव ए नाइस डे।